वो अनित्य है, नित्य नहीं है। लेकिन जीव की नित्यता या जीव की चेतनता लेकर के ये बड़ा हावी हो गया है। किसके ऊपर? जीव के ऊपर। तो जीव तो उनसे सक्षम है, उनकी चेतनता लेकर के जड़ पदार्थ उनके ऊपर शासन कर रहा है। ये तो उल्टा सीधा बात हो गया है। तो ये उल्टा घटना तो बराबर जो हमारे प्रति घटता है उनको जान लेना चाहिए। तो इसको ये कैसे उन व्यापार को बढ़ाती है, और जीव ये नहीं देखता है, देखते हुए भी अच्छा लगता है ना, उनकी उपेक्षा करता है। और उनके लिए उपेक्षा कर रहे तो ठीक, उपेक्षा तो करता है। किस प्रकार? उनके अपेक्षा, जो मन में अपेक्षा उत्पन्न होती, ये चाहिए तो वो देते, उनका पोषण होता है, इसलिए बढ़ गया। देखिए इसमें आचार्य का नाम है गिरधर लाल जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया इनको। वो कहते हैं कि ठीक है, तरी विषय विरक्ति ने कुतनशा, ठीक है, आपने जैसे बताया कि इस प्रकार व्यक्ति का संसार दुख तब तक नहीं जाता है जब तक एक ये नहीं जान लेता है। लेकिन मान लीजिए जो बैठ करके प्रवचन सुनते हैं उनका क्या, वो तो जान गए, भरत महाराज का कथा सुना पूरा, और ये दुर्घटनाएं सुनी जो हुई उनके साथ, 3 जन्म का हिसाब किताब सुना, तो फिर भी वो क्यों नहीं मिटता है? तब तक हाँ, तो क्यों नहीं मिटता है? तो कहते तरी विषय विरक्ति एव कुतो न भवति इतिहास, फिर भी संसार में विरक्ति क्यों नहीं आती है? हम सब लोग थोड़ी आज का प्रवचन में बैठते हैं, कितना साल हो गया यहाँ कथा बोलते हुए, और प्रत्येक कथा में बताया क्या जाता है? प्रत्येक बार यही बात, क्यों ये नहीं हो रहा है? विषयासक्ति क्यों नहीं जा रही है? इतना ज्ञान क्यों नहीं वो मन वहां से हट सकता है? क्या बात है? इसको व्याख्या बता, उनकी व्याख्या बता रहे। और वो क्या क्या कहते हैं, कहते संसार भ्रमति अन्वय, वो संसार भ्रमण कर रहे हैं, तो कहते हैं ये विषयासक्ति क्यों नहीं उनकी जाती है? तो बोलते दोषात् स्फुरणात् इति अभिप्रायेण, उन दोष को बताने के लिए नेति शब्द कह रहे, न इति, न इति, न यावत् एताम। यद्यपि प्रत्येक श्लोक आचार्यों से समझना चाहिए, तब वो क्लीन हो जाएगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। कहते ये क्यों नहीं हो रहा है? तो कहते आत्मलिंगम आत्मनो लिंगम उपाधिभूतम, ये जो आत्मलिंगम, आत्मा का कारणभूत उपाधि, ये कैसा है? उनका वर्णन खूब 3-4 दिन से चल रहा है। पीछे के 4-5 श्लोक में उनका ही विवरण गया, उनकी व्याख्या गई। तो कहते उपाधिभूत, तो कहते एतन मन एव जनस्य प्राणिन संसार तापा अवनपनम संसारे, कहते वही संसार ताप का, संसार दुख का एक कारण है, और वही व्यक्ति को देवता बनाते हैं, पशु बनाते हैं, कभी मनुष्य बनाते हैं। ये मन ही याद रहे। और ये किसका है? किसका है मन? हमारा है। हमारा है तो नियंत्रण कीजिए उनके ऊपर। आपके शत्रु के रूप में आपके पास बैठ करके कार्य कर रहा है, विचार करना चाहिए ना। लेकिन हम प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको जो चाहिए देते। ये चाहिए, सीरियल चाहिए, वो ऑन करो,
बड़ा प्रेमी है हम, इतना प्रेम करते हैं। व्यक्ति जितना अपने मन से प्रेम करता है वो दूसरे किसी से नहीं करता है। वो खाली बात में बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, किसी से नहीं, अपने मन से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये इनका जो प्रेम है वो ही सबसे बड़ा खतरा है। और वही क्या कमाल करता है, तो बोलते हैं कभी मनुष्य शरीर कभी देवता शरीर, तो ये तापा आध्यात्मिक आदि दैविक इत्यादि त्रिविध दुखानी, ये 3 प्रकार का दुख, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, इसके कारण है। जब तक शरीर रहेगा तब तक त्रिविध ताप रहेगा, 3 प्रकार का ताप मान दुख तब तक रहेगा। इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये जो चित्त है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये 4 मिला करके ये मन का क्षेत्र है, तो ये ही वास्तव में ये देह का कारण है। देह बदली करना या मृत्यु जो आती है उनके कारण आती है। तो कहते हैं तेषाम आवपनम, उनको ही क्षेत्र, जब तक नहीं समझे सारे दुख का क्षेत्र अपने अंदर में है। कौन? ये मन। कैसे बाह्य व्यक्त होता है, किस प्रकार कार्य करता है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, उनकी व्याख्या चली गई आगे के श्लोक में। तो यही मन वो कहते हैं, तो उनका क्षेत्र कारणम इति यावन न वेद, जब तक ये नहीं जान लेता है व्यक्ति दृढ़ता से कि यही कारण है, तो कहते हैं ठीक है यही कारण है। तो कहते भ्रमति तदनुसंग, तो उनके साथ रहते हुए तब तक आत्मा को भ्रमण करना पड़ता है। आत्मा भ्रमणशील नहीं है, आत्मा संसारी नहीं है, संसारी है मन, लेकिन उनके साथ रहता है आत्मा, इसलिए वो भी बाध्य होकर के भ्रमण कर रहा है। तब तक इस संसार भ्रमण करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ठीक है कि लेकिन उनका उपाय करने वाला व्यक्ति नहीं। पहले कहते हैं भ्रमति अनुसंग मनस्ताप वपनत्व हेतुमा, ये मन का ताप क्या है, तो बोलते यन मन शोक, मन में शोक उत्पन्न होता है। क्या? तो कहते हैं शोक आदि अनुबंध ममता च, ये कहते हैं हमको ये वस्तु नहीं मिला तो उन ममता के कारण उनको दुख मिलता है। हमको वस्तु नहीं मिला उनका शोक करता है, अरे हमारे पास ये नहीं है, तो शोक दुख का कारण है। अच्छा, तो उदित होकर के वो शोक के रूप में उनके बाद कहते हैं कि यही शोक आदि अनुबंध ममता च विदत्ते इति अन्वय तत्र राग, राग नाम विषय सुशोभनम अध्यास, ये विषय बहुत अच्छा है, आइटम बहुत बढ़िया बना है, ऐसा अध्यास। अध्यास कहते हैं ये हमारे लिए जरूरी है, ये सोचने को अध्यास बोलते हैं। खाऊंगा खाऊंगा ये आइटम, इसको अध्यास बोलते हैं। ये कहते हैं मन में अध्यसित रहता है विषयों में कि मेरे लिए बहुत जरूरी है, शोभन बहुत अच्छा है। तब उत्कट अवस्थायाम, और इसकी उत्कट अवस्था होती है तो धर्म अधर्म विचार अनादित्य, उनके विचार को जब भूल जाता है धर्म क्या है या ये प्राप्त करने के उपाय स्वरूप धर्म पूर्वक प्राप्त करे, अरे अधर्म पूर्वक भी मिले तो अभी क्या उनको लेना है, आसक्ति हो जाने के बाद। इसलिए व्यक्ति धर्म अधर्म रूप कार्य करने लगता है, कभी अधार्मिक करता है कभी धार्मिक करता है। तो ये धर्म अधर्म जो उनके द्वारा आचरण होता है, तो कहते हैं कि विशेष सत्य अपि तद अधिक जिगृक्षा, और जब प्राप्त हो जाता है तो अधिक प्राप्त की लालसा, उनको लोभ कहते हैं। तथा कहते पर पदार्थ ग्रहण प्रवृत्तियां परस्पर वैरम, तो दूसरे का खींच करके ले लेना आसक्ति के कारण परस्पर वैर उत्पन्न करता है। संसार क्या है, यही तो संसार में चल रहा है।
भोगों के लिए वो दूसरे का धन छीन लेते और वैरी हो जाते हैं, और कभी कभी झगड़ा करते हो, समाप्त हो जाते हैं। परस्पर वैर ठान करके संसार भी छोड़ देते हैं, दुश्मनी करके किसी के साथ कोई उड़ा देता है, खत्म, हमारा ले लिया। तो वैर, इसी के कारण वैर होता है। और कहते हैं इष्ट विषय वियोग शोक, जो प्रिय विषय के लिए वो शोक करता है। अच्छा, ततः शोको उत्कटे, जब शोक अति बढ़ जाता है तब कर्तव्य अकर्तव्य अनुसंधान राहित्य मोह, तो कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है उनको भूल जाता है व्यक्ति, उनको कहते हैं मोह, मोह को प्राप्त हो जाता है। और उन मोह में कोई अनुसंधान नहीं रहता बुद्धि का, बुद्धि खत्म होती है मोह में। और ततः पुनस्तद उद्योगो ना अधर्मोत्पत्ति द्वारा आमय रोग, और तब व्यक्ति अधार्मिक क्रिया को करने लगता है वास्तव में, और तब अधार्मिक क्रिया के कारण शरीर में रोग आता है, आमय। देखिए तो ठीक है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति करके उनको छोड़ने के उपाय स्वरूप श्रवण कीर्तन करता है, फिर भी क्यों नहीं होता है? उनका भी क्यों नहीं हो रहा है? उनका क्या कारण है? उनको अगले श्लोक में बता दें, लास्ट श्लोक। आइए, उनमें दो आचार्य का दो मत, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का जो मत है सर्वश्रेष्ठ स्थापित होता है, क्योंकि वो केवल ज्ञान पकड़ के नहीं चलते हैं, इसमें भक्ति रखा है, लेकिन दूसरे आचार्य ज्ञान के ऊपर ज्यादा बल देते हैं और ये भगवत भक्ति के ऊपर बल दे करके बोलते हैं। देखिए ये उपाय, सरल उपाय जो है वही करना चाहिए। तो ये कहते ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति अपने इन मन को विषयों से हटा सकता है, उसका अर्थ है योग मार्ग का आश्रय लेकर के भी हटा सकता है, मना नहीं है, इसे मना कुछ नहीं किया है। आइए हम लोग अगले श्लोक में जाते, कहते हैं कि भ्रातव्यम एनम तद अदब्रविज्ञम उपेक्ष अद्य अधित प्रमत्त अप्रमत्त गुणोर हरेश चरणो उपासना अस्तजयी व्यधिकम स्वयं आत्मानम मोक्षम। कहते हैं देखिए ये जो मन है अभ्रातव्यम, शत्रुवत कार्य करता है। आगे दिखा दिया कि कैसे वो हमारे हृदय में रहते हुए हमारा शत्रु बना हुआ है, और बारंबार दुख कौन देता है? शत्रु। तो मन सबसे बड़ा दुख देता है, और अपने भीतर रहते हुए, और उनको हम मित्र मान रहे हैं। अभ्रातव्यम, वो भ्रातृ नहीं है, और हम लोग बंधु जैसा व्यवहार करते हैं। हमारा मन जो चाहता है, हमारा मन बंधु जैसा, दे दो बेचारे को जो चाहता है, बंधु जैसा व्यवहार करते हैं। शत्रुव्यम अभ्रातव्यम, वो भ्रातृ नहीं है, आप उनका भ्रातृवत पालन मत कीजिए, स्नेह मत कीजिए मन को। लेकिन कहते हैं कि देखिए ये शत्रु कहते हैं तुम्हारी उपेक्षा करने के कारण और ज्यादा बलवान हो गया है। जितनी हम उपेक्षा करते रहेंगे ना, अभी थोड़ा समय नहीं हुआ है, बूढ़ा होने की बात करेंगे, या अभी बाद में करेंगे, पहले घर काम कर लेंगे, बाद में करेंगे, बाद में थक जाता शरीर, तो मन बोलता है आराम करना चाहिए, बाद में करो, जब तो आराम कर लेते, तब तक समय हो जाता है, दूसरे टाइम खाना बनेगा। खाना बनाना है ना उपेक्षा, इसी को उपेक्षा बोलते हैं। और उसी प्रकार बिजनेस, यह वह नाना प्रकार, यह लालसा वह लालसा, तो हम लोग ले जाते हैं, इसको उपेक्षा बोलते हैं। हे राजन, यही तुम्हारा बलवान शत्रु है। उसका हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारा बलवान शत्रु हमारे भीतर है, और हम ही लोग उनकी उपेक्षा करते हैं। उनके अपेक्षित पदार्थ ले जाकर के उपेक्षा होती है। अपेक्षित पदार्थ ले जाना, मन चाहता है वो देना, उसका उपेक्षा किया।
शत्रु नहीं, अभी भी मित्र बना करके रखे हैं। तब तो ये संसार चलेगा, तब तो कोई नहीं कर सकता है। जीव जब तक अपने से ये कार्य नहीं करेगा, उनके लिए दूसरा कोई करके नहीं देगा, क्योंकि जीव ने अपने से इनको मित्र बनाया है संसार भोग के लिए। भोग की लालसा के कारण ये मन उनको अच्छा लगा, बुद्धि अच्छा लगा। ये है चतुर्थ स्कंद में कौन उपाख्यान है, एक बहुत 4 अध्याय में नारद जी एक उपाख्यान बताते हैं प्राचीन परिषद को। कौन उपाख्यान है नारद? शब्द याद नहीं आ रहा, बिल्कुल हृदय में पक्का है। खैर, तो एक पूरा उपाख्यान दिया गया है इसके ऊपर, वो भी देखने लायक है, बढ़िया उस उपाख्यान, जहां पर जीव अपनी बुद्धि को पत्नी बना करके रखता है और वो बुद्धि मन के अंदर में। बहुत सुंदर उपाख्यान है, रूपक के द्वारा इसको बताया। ये जीवोपाधि वाला जीव संसार में बड़े बड़े जो कार्य करते हैं, वो अपना बड़ा बड़ा दुख निर्माण करता है। उसमें बताया गया है कि जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दुख सामने, और वो केवल मन के कारण या बुद्धि के कारण, ये जड़ीबूटी बुद्धि के कारण, केवल इसके कारण चल रहा है। तो कहते हैं कि यावत जब तक शत्रु न माने तब तक उनका बल हम बढ़ा रहे। देखिए, अब जब तक करना है तो कीजिए, नहीं करना है, और जब तक हम लोग उनको शत्रु नहीं मानते हैं तब तक हम लोग उनका बल बढ़ाने वाले होते हैं। उनको खिला पिला करके इनकी उपेक्षा करते हैं। और इसलिए है राजन, तुमने मन को उपेक्षा कर रखा है, शत्रु को मित्र बना करके रखा है, तुमने उनके बल को बढ़ा दिया है, ये खूब बढ़ गया है। इसलिए कहते हैं अप्रमत्त, सावधान होकर के अस्त्र ग्रहण करो। अस्त्र क्या है? बोले गुरु हरिश्चरणों उपासन अस्त्र। गुरु ग्रहण करके भगवान के चरणों का आश्रय करते हुए ये अस्त्र है। तो इन अस्त्र के द्वारा, यद्यपि ये असत्य है, सत्य नहीं है, मिथ्या होते हुए भी वो जीव को आवृत करके संसार में डाल दिया, हमको आवृत करके हमारे स्वरूप को वो आच्छादित कर दिया। आइए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास जाते हैं, वो बहुत बढ़िया इन श्लोक को सबसे सुंदर तरीके से मैं आज पाठ कर रहा था कि किन किन आचार्य को, 1-2 आचार्य को लेना चाहिए। इनका बहुत सुंदर विवरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं। वो कहते हैं इस सत्र अंतिम श्लोक में, तस्मात् मन एव निग्रहितव्यम इति आह। एनी हाउ, किसी भी प्रकार से मन का निग्रह करना ही चाहिए, नहीं करने पर काम नहीं बनेगा। ये बात को बोल रहे। सबसे पहले वचन दे करके बोले भ्रातव्यम शत्रु उपेक्ष्य जहि। बोले शत्रु की कभी उपेक्षा की जाती है कि उनका वध करना चाहिए? तो उनका सुनिश्चित वध करना चाहिए, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहते जहि निग्रहण, उनको निग्रह कीजिए मन को। तद उपेक्षणम एव तद वध इति भाव। उनकी उपेक्षा ही उनका वध है। मन का वध होगा नहीं, मन माया है, माया का कौन वध कर सकता है? लेकिन उनकी उपेक्षा उनका वध है। तो जो वो मांगता है उतना ज्यादा नहीं देना है, ये उपेक्षा है। शरीर आत्मा के साथ रहे, उनके लिए जो जो जरूरी है वो चीज दे, क्योंकि शरीर से काम लेना है ना, इंद्रिया इसमें है, उससे काम लेना है। इसलिए कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि उनको इनकी उपेक्षा
उनका वध है। न तुम तद इष्ट विषय भोग प्रदान लक्षणया अपेक्षया, कहते हैं वो जो मांगते हैं वो भोग मत दो, जो उनको चाहिए वो नहीं देना चाहिए, यही उपेक्षा है। बताइए कोई व्यक्ति अगर मन का चाहा हुआ वस्तु उनको नहीं देगा तो मर जाएगा क्या? कोई मर जाएगा? कोई नहीं मरेगा, क्योंकि जीने खाने इत्यादि की कोई मना नहीं है। व्यक्ति को जीने के लिए खाना चाहिए। ये पर आसक्ति पूर्वक, तो ये आसक्ति कैसे हटेगी? इसको कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर आगे कि वो खाने से आसक्ति कैसे हटेगी, बहुत सुंदर तरीका दिया है इन सब का कि कैसे उनको जय किया जाए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा उनको मारने का वध करने के लिए बोल रहे हैं। वध होगा नहीं, वध की जगह उनको ट्रांसफर किया जाए, डाइवर्ट किया जाए उनको, ये उचित उपाय है। वो कैसे, वो विधिवत बताते हैं, आप सुनिए उनको। थोड़े टाइम में मैं उनको फिनिश करता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, चकिता को कहते हैं हाँ, सर्वथैव वधस्तम अभिप्रेतमा, वो सर्वथा सर्व तरीके से उनका वध करना चाहिए। तस्मात् मनो लिंगम अदो वदन्ति गुणा गुणत्वम परावरस्यति स्वीते अन्यत्र तम इति च पूर्वोक्त। जैसे पूर्व में बताया गया है कि वो जितना भटकेगा उतना जीव को भटकना पड़ेगा संसार में। जितना जल्दी उनको रोकना होता है उतना ही जीव के लिए। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक जीवन में एक आदत छोड़ता है और कोई व्यक्ति एक जीवन में 50 आदत छोड़ता है, तो 50 आदत सीख चलाना, तो वो तो केयरफुल हुआ ना, यही वध माना जाएगा। जीने खाने के लिए जरूरी है उतना चीज दे, ज्यादा नहीं। ये तो उनकी डिमांड बढ़ गई है, तो इसी के कारण तकलीफ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है उनको कैसे, तो बोलते वदंती गुणा, मन कीदृशम अधिकम एजितम, उनका बलवान अत्यंत बलवान है। स्ववृत्ति संसिद्ध समृद्ध ननु, उनकी वृत्ति हम जब देते हैं तो वो खा खा करके खूब बलवान हो जाता है। तो हमारा मन अत्यंत बलवान हो गया है, इसलिए पहले इसको काटने का उपाय क्या है वो बता रहे कि बलवान कहते हैं वो तो अत्यंत बलवान है, तो कथम निग्रहणी किया, मैं कैसे उनको निग्रह करूंगा? बोले गुरु साक्षात प्राप्तस्य मंत्रस्य, गुरु ग्रहण करना और उन गुरु के साथ साथ जो गुरु मंत्र देते हैं वो मंत्र है अस्त्र। हरे कृष्णा 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 हरे, थोड़ा जागृत, राम राम हरे, तो मन निगलेक्ट करेगा विचार को। क्यों? क्योंकि ये तो छोड़ने का बात है ना, मन को ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण कराना चाहिए जबरदस्ती इस बात को। ये तो सो करके आपको सुनने नहीं देगा, सो जाओ, क्या रखा है इसमें, ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा है। ये इसकी वृत्ति जीव को, वो सोचते जीव तो छोड़ देगा मुझे, और मैं कैसे जीऊंगा मन के साथ? तो मन का जीवन लेकर के मैं जीता हूं, ये जीवोपाधि है। बोले इतना चेतन वस्तु मेरे से छूट जाएगा तो मैं भोग कैसे करूंगा संसार में? मन का ये आइडिया, इसलिए वो तो सुना देगा, लेकिन आत्मा को चाहिए कि खड़ा होकर के सुने, नींद आता है तो उपाय तो है, खड़ा होकर के सुने अगर नींद आती है तो, क्योंकि ये करना है। तो कहते हैं मंत्र, बोले हर्ष चरणियों उपासना श्रवण आदि न विविध भक्ति नवविध भक्ति एवं
तो कहते हैं 9 प्रकार का जो 9 विधा भक्ति है, कभी इसमें कंटाल जाता है मंत्र जप में, ठीक है थोड़ा भगवान के लिए फूल माला बना लो। ये भगवान का आश्रय लिए हुए व्यक्ति जब भगवान के लिए फूल माला बनाते तो 2 बात होती है इसमें। एक, उनकी क्रिया दिव्य होती है, वो अपने लिए नहीं करता है, भोग के लिए नहीं करता है, वो माला पहनने के लिए माला नहीं बनाना, वो माला भगवान को पहनाने के लिए। तो भगवान का कृपा बढ़ता जाएगा, भगवान मदद हेल्प करेंगे, ये बेचारा प्रयत्न कर रहा है और मेरी सेवा, इसी को कहते हैं डाइवर्ट करना। क्योंकि जबरदस्ती विषयों से हटा करके इसलिए ऊपर का चस्का दो उनको, और भगवान जैसे कृपा करेंगे ना तो भगवत भक्ति का चस्का लगेगा। तो जब हाईएस्ट चस्का लगेगा तो निकृष्ट छूटेगा। ये भक्ति रूपी चस्का देना। तो कहते 9 विधा, अगर एक प्रकार में वो फेल होता है, दूसरा प्रकार उठाओ। श्रवण में फेल होता है, टूट जाता है, कीर्तन करो, कीर्तन में भी मजा नहीं आता है, ठीक है तो उनको स्मरण में लगाओ। बोले स्मरण कीर्तन और उसमें नहीं लगा, श्रवण में कैसे लगा? ठीक है, अर्चन करो, भगवान की पूजा करो, सख्य उनके साथ सख्य स्थापित करने का चेष्टा करो, आत्मनिवेदन पुस्तक हाथ में लेकर के तो इसमें मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा इत्यादि प्रार्थना में लगना चाहिए। तो मन को इसी प्रकार कैसा भी करके एक हायर टेस्ट देना चाहिए, श्रेष्ठ टेस्ट में डालना चाहिए। ठाकुर दूसरे आचार्य केवल ज्ञान का बात करके लोग को छोड़ देते और कहते गुरु गण कराते, तो गुरु ज्ञानी गुरु, भगवान माने निराकार, ये अर्थ में भी लिए उस लोग टीका लिखे, ये नहीं। यहाँ जो बताया गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कहते हैं कि इस प्रकार हरेश चरणियों उपासना, श्रवण कीर्तन स्मरण नव विद्या भक्ति। हाँ, तो यद्वा गुरु एवं हरिर अस्य चरण उपासना मस्त्र। हाँ, एक जबरदस्त हथियार बता रहे, बोलते हैं उन गुरु ही भगवान है ऐसा समझ करके उनका सेवा, जैसे भगवान का सेवा उसी प्रकार गुरु का सेवा। मेरे गुरु जो भी बोलेंगे मैं करूंगा, क्योंकि गुरु कभी गलत रास्ता बताएंगे नहीं, जैसे भगवान कभी गलत रास्ता नहीं बताते, वो भगवान के जन भक्त है। इससे जैसे भगवत वाक्य ऐसे अकाट्य गुरु के वाक्य, जो गुरु ने बोला है वैसा करना है, इसको कहते गुरु सेवा, या भगवान के तुल्य गुरु का सेवा। ये बात बता रहे, और तो साक्षात उनकी चरण सेवा करते हैं गुरु की, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से हम लोग कितना भी प्रयत्न करके जिस वस्तु को छोड़ नहीं सकते हैं, केवल गुरु आशीर्वाद से हो जाएगा। इसी बात को आगे और महाराज राजा रघुकुल को उपाय बताते हुए आगे कहेंगे कि अत्यंत सरल उपाय ये मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का, कहते भगवान के भक्त जो होते हैं महिषा यद पाद रजो बीचे कम, उनके पाद पद्मों की चरण धूलि में स्नान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनका उच्चिष्ट खाना। भगवान के महान भक्त जो गुरु लोग होते हैं, उन गुरुजन का उच्चिष्ट खाना अपने आप रोग निवारण का महा औषध है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया, भक्त पर धूलि, भक्त पर जल, और भक्त भुक्त उच्चिष्ट, 3 महाबल। कहते हैं भक्त की चरण धूलि, भक्त का चरण प्रक्षालन, जन का आचमन, और उन महान भगवत भक्तों का जो छोड़ा हुआ अन्न है उनको परमिशन देकर के ग्रहण करना। नारद जी का हो गया था, पहले स्कंद में ये आता है, कैसे मन लग गया, बोले उनका उच्चिष्ट प्रसाद मैंने 2 टाइम खाया था बस, इसी से भगवान में मन लग गया। अपने से हम अपने बल से उनको कितना छुड़ाने का चेष्टा करेंगे, इसलिए कहते हैं
कि गुरु साक्षात भगवान है, लेकिन किंतोपभोज्य प्रिय तस्य, वो साक्षात भगवान होते हुए भी क्योंकि वो प्रभु का प्रिय है, इसलिए प्रभु और गुरु एक है इस माने में। इसलिए एक शिष्य के लिए दो भगवान है, एक पूज्य भगवान सेवक भगवान और एक पूज्य भगवान स्वामी कृष्ण। उन दोनों की आज्ञा बराबर जो मानेगा, उनका मन